इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की पेपर को समझेंगे और पेपर को समझने के साथ साथ आंसर की में कुछ ऐसे प्रश्न को भी आपको मेंशन करवाएंगे जो जिस प्रश्न के आंसर 2 से 3 आंसर है। बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे आप प्रशांत महासागर, बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिसका कन्फ्यूज़न और बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर जो आपने नेट पर कहीं भी आपने या टेलीग्राम व्हाट्सअप कहीं भी ग्रुप में देखा है आंसर की, उनमें और इनमें बहुत फ़र्क होंगे। तो बहुत सारे आपको स्कोर घटाकर मानने होंगे, क्योंकि ये प्रश्न के ऑप्शन दो दो आंसर सही है, जिसकी वजह से दो दो प्रश्न यहाँ पर दो प्रश्न ऐसे मिल चुके हैं इस आंसर की में, जो जिस प्रश्न के आंसर दो आंसर सही है। तो ऐसे प्रश्न को आयोग क्या मानती है इसके ऊपर निर्भर करता है। उस प्रश्न को आप आंसर ना भी मान दें तो भी चलेगा, पर आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि उस प्रश्न के आंसर आयोग ने क्या माना है। तो इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को मेंशन करने जा रहा हूँ, यानी पूरी तरह से मैंने कोशिश किया एक ऑथेंटिक, एक जेन्युइन आंसर की आपके सामने दूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत बारीकी को ख्याल रखें। हो सकते हैं इस वीडियो में कुछ आंसर की में बताने में गलतियाँ हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ गलतियाँ होंगे, उसके लिए अब कोशिश मैंने किया कि अपना बेस्ट दूँ। तो इस वीडियो में मैंने इस आंसर की बहुत अच्छे से मैंने बनाया। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं हूं अविनाश कुमार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। एक बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक आंसर की इसे हम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब अनअकैडमी पर जाकर 1000+ फ्री में स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं, जो फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप क्लासेस को सेलेक्ट करते समय वहाँ पर आपको सिंपल सा एक काम करने होंगे। जिससे आप स्पेशल क्लास को देख रहे हैं, उस क्लास को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक रेफरल कोड यूज डालने होंगे। ये रेफरल कोड एडुकेट एकेडमिक 10 आपको फिल करने होंगे। उसके बाद आप किसी भी क्लास के, किसी भी क्यूज के, किसी भी टेस्ट सीरीज को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में आप अनअकैडमी के ऊपर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट अनअकैडमी के वेबसाइट के ऊपर, अनअकैडमी के ऐप के ऊपर जाकर देख सकते हैं इन प्लान को भी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है श्वेत क्रांति के लिए। आंसर सी हो जाएंगे, श्वेत क्रांति। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, निम्न में से कौन सा कपड़े धोने के साबुन के फिलर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बोरेक्स जो होते हैं ये भी एक डिटर्जेंट साबुन में भी प्रयोग किए जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट के भी साबुन में ही प्रयोग किए जाते हैं कपड़े धोने के। सोडियम सिलिकेट के भी कपड़े धोने के साबुन में प्रयोग किए जाते हैं। ग्लिसरॉल का प्रयोग कपड़े धोने के साबुन में नहीं किया जाता। तो राइट आंसर ये होंगे। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के कारण संचालित नहीं होते? तो इस प्रश्न को भी आप देखें, टाइफाइड, तो टाइफाइड को आप देखें तो दूषित जल आप पीते हैं तो इसकी वजह से ही होते हैं। हैजा भी दूषित जल की वजह से। पीलिया रोग भी दूषित जल की ही वजह से होता है। पीलिया या हेपेटाइटिस बी, बहुत सारी बीमारी जो है दूषित जल की वजह से होते हैं। इनमें से निमोनिया जो है ये दूषित जल की वजह से नहीं होते। यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को करने में 6 दिन कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को करने में कितने दिन लेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 14 दिन। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो प्रश्न है कि विनाइट्रीकरण में, तो इसका राइट आंसर होगा एस्ट्यूमनस, एस्यूडोमोनस, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यदि इंटरनेशनल योगा दिवस के ऊपर बात करें तो इंटरनेशनल योगा दिवस 21 जून को मनाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखें, मार्ग परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? यानी मांग है। मांग परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण? तो ये आपके समझ पर आधारित है। यदि आप थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स के बेसिक समझते हैं ना, तो इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते थे। जनसंख्या यदि वृद्धि होगा तो किसी चीज़ का मांग बढ़ेंगे। ठीक है, यदि वस्तुओं के कीमत में परिवर्तन होंगे तो मांग बढ़ेंगे। यदि वस्तु का कीमत घट जाते हैं तो मांग बढ़ेंगे। वस्तु का कीमत यदि बढ़ जाते हैं तो मांग घटेंगे। तो इसी तरह से परिवर्तन के दर, ये भी परिवर्तन का कारण है। उपभोक्ता की आय की परिवर्तन, यदि किसी भी उपभोक्ता के आय घट जाते तो वो सीधे पैसा बचाने लगता है। तो इसी तरह के, इसी पर आधारित है। तो ये भी परिवर्तन के कारण। तो इनका राइट आंसर जो होगा ये सभी। अगले प्रश्न के ऊपर आए, ड्राई आइस, सूखा बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहे जाते हैं। अगले प्रश्न को देखें, दीपक पुनिया किस खेल से संबंधित है? इस वीडियो में थोड़ा शोर मिल रहे होंगे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसका राइट आंसर कुश्ती होगा। अगले प्रश्न ऊपर आए,
पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका जो किससे संबंधित हैं, किस क्षेत्र से संबंधित? तो ये गायन से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें, जब पानी जमता है तो इसका आयतन क्या होगा? बढ़ता है, इंक्रीज करेगा। अगले प्रश्न को देखें, ये प्रश्न थोड़ा सा क्लियर नहीं है, फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। इसका राइट आंसर स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न के ऊपर है, आवृत्ति के आधार पर भारत के मुख्य भूकंप क्षेत्र कौन सा है? तो यदि हिमालय और कच्छ का क्षेत्र जो है भूकंपीय क्षेत्र में आ जाते। अगले प्रश्न के ऊपर देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष में कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्यगण चुनते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किस राजीव गांधी, क्या है प्रश्न? राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया 2020, तो इसका रोहित शर्मा राइट आंसर है। अगले प्रश्न को हम लोग देखें, इस प्रश्न में दो संख्याओं के अंतर 1660 है, तो यदि एक संख्या का 7.5% दूसरी संख्या के 12.5% है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 4150 और 2490। अगले प्रश्न के ऊपर है, शुया निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी? तो इसकी फिजी की राजधानी शुया है। अगले प्रश्न के ऊपर है, निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही में नहीं है? ये भी आपका प्रश्न आपका समझ के ऊपर है। लास्ट ऑप्शन से देखो, नियम और विनिमय। नियम विनिमय कहाँ पर किए जाते हैं? नियम विनिमय किसी हायरार्की में किए जाते हैं, यानी किसी कंपनी के ले लें या किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट में ले लें, एक हायरार्की होते हैं, नीचे कांस्टेबल, नीचे सिपाही, उसके ऊपर कांस्टेबल, उसके ऊपर ऐसा, इस तरह के जो हायरार्की होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नौकरशाही का नियम बनाए रहते हैं। कांस्टेबल का अलग नियम है, एसआई का अलग नियम है, तो ये हायरार्की में। अगले देखें, शक्ति का पदानुक्रम, तो ये भी हायरार्की है, तो शक्ति का पदानुक्रम में भी देखें, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चले या कहीं भी चले जाएं, तो यहाँ भी ये नौकरशाही का ही श्रम का विभाजन है, कि श्रम का विभाजन है, तो ये भी एक नौकरशाही का है। स्वेच्छा सदस्यता, ये ऑप्शन जो है ये नौकरशाही का नहीं है, तो ये भी आपका समझ पर आधारित था प्रश्न, जो मैक्सिमम लोग सही करके आए होंगे, थोड़ा सा भी इस प्रश्न को समझ कर बनाए होंगे। तो अगले प्रश्न के ऊपर देखें, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये क्या, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। तो इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। इसका राइट आंसर 2, 3, 4 ये हो जाएंगे। 50वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वैसे बात की जाए फिल्म फेस्टिवल की तो हमेशा गोवा में होता है, तो इसका राइट आंसर गोवा ही है। के सिवान इसरो के चेयरपर्सन है। अगले प्रश्न के ऊपर है, कावेरी, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, ये प्रश्न को आपको ढूंढना है। तो इसमें जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी मूसी नहीं है। मूसी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और मूसी नदी के तट पर ही हैदराबाद स्थित है। अगले प्रश्न के ऊपर है, कौन सा कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी के पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित? तो ये 5वीं होगा। यदि अगले प्रश्न के ऊपर है, एक निश्चित धन पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया 1365, तो संगत संधारण ब्याज कितना होगा? तो 1300। अगले प्रश्न पर आए, थायमिन इज अ विटामिन B1। अगले प्रश्न के ऊपर आए, लेवर कप जो संबंधित है टेनिस से। अगले प्रश्न को देखें, समकालीन विद्वानों में भारत के विभाजन समय हुई हत्याओं का आगजनी के लूटपाट के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मध्यवंश या होलोकट, क्या लिखा हुआ है? महाध्वंस, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर आए, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम। अगले प्रश्न को ऊपर आए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? बंधुता प्रस्तावना में है, समाजवाद और संप्रभुता ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। संघवाद शुरू से ही है, समाजवाद और संघवाद सब भारतीय संविधान में नहीं है, तो ये समाजवाद संप्रभुता बाद में जोड़े गए थे, बंधुता पहले से ही है जो फ्रांस से लिए गए। अगले प्रश्न को हम लोग देखें, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, किसकी पुस्तक है? तो सौरभ गांगुली की पुस्तक है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन से भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो INS अरिहंत प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमेश मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? ये घोषणा की गई
गोलमेज सम्मेलन के आखिरी गोलमेज सम्मेलन को होने के बाद अगस्त 1932 को ये घोषणा की गई थी। इसके बाद ही महात्मा गांधी आमरण अनशन पर चले गए थे, जो हुआ था सितंबर 24, 6 या 7 दिन आमरण अनशन पर रहे थे। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में सुलह होती है। सुलह होने के बाद उसे पूना पैक्ट कहा जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर आए, मुक्त पतन उदाहरण है। ये प्रश्न फ्री फॉल, इसका जो शून्य वेग वाली गति का इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर है, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय लेजिस्लेचर है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गुजरात नहीं है, राजस्थान में भी नहीं, केरल नहीं है, बिहार इसका राइट आंसर है। समान ताप के पतन पर 1000 मीटर पर क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हमने वहाँ भी दिया था, तो 6.5 सेंटीग्रेड। अगले प्रश्न के ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन सा इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल के मुद्रा शेकेल। अगले प्रश्न के ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 जीता है विजेता? तो शेख हसीना इसका राइट आंसर है। आगरा शहर के संस्थापक हैं सिकंदर लोदी। अगले प्रश्न के ऊपर है, इटाईपू बांध किस नदी पर है? तो पराना नदी पर है, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न के ऊपर देखें तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। अगले प्रश्न को हम लोग देखें, महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया। तो इसका आंसर है मेरी सहेली, शुरू किए गए आरपीएफ के द्वारा। 2020 के सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर है पैरासाइट। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, D2O एक भारी जल है, कहाँ उपयोग किए जाते हैं? परमाणु भट्टी में। अगले प्रश्न के देखें, तो वेल्ड कहाँ के घास स्थल है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के घास स्थल है। अगले प्रश्न के ऊपर है, पारिस्थितिकी तंत्र में 2 संघटक होते हैं, पहला मेढक मानव। तो सिर्फ आपको पारिस्थितिकी इकोसिस्टम में आपको सिर्फ मेढक मानव, आपके समझ के ऊपर प्रश्न है। मेढक मानव नहीं, वृक्ष खरपतवार नहीं, जंतु एवं पादप। आपके इकोसिस्टम में जंतु एवं पादप दोनों तरह के देखे जाते हैं। आप इकोसिस्टम को आप आपस में देखें तो दोनों को तरह के चीज़ें देखे जाते हैं। जीव और अजीव ये भी है, इसका भी आंसर है। पर इकोसिस्टम यहाँ पर जीव और अजीव ये भी हमारे इकोसिस्टम के ही आते हैं, पर जंतु और पादप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इकोसिस्टम आप ज़्यादातर यहाँ पर देखें तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी। यहाँ पर ए भी हम कह सकते हैं किसी संदर्भ में, पर आयोग इसका आंसर क्या मानता है इसके ऊपर तय होते हैं। इसका आंसर बी होना चाहिए। आयोग के हिसाब से क्या आंसर होता है? जंतु एवं पादप या जीव और अजीव, आयोग के ऊपर निर्भर है। तो इसका आंसर राइट आंसर बी होना चाहिए। एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, पर ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर बी होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखें, मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण चयन नहीं किया था? तो बीज के रंग, इसी पर आधारित इनका पूरा ये रिसर्च थे। फूल की स्थिति, फूल का रंग, फूल की आकृति। तो फूल की आकृति के ऊपर ये बेस्ड नहीं थे, इसका राइट आंसर होगा डी। पर यहाँ पर इस प्रश्न को आप थोड़ा सा और समझेंगे तो कुछ समझ में आएगा। यदि मेटलिफ के देखें तो एक मटर के फूल 2 तरह के इन्होंने कहा था। जो बैगनी कलर के फूल है वो बैगनी कलर के फूल देंगे, जो वाइट कलर के फूल होते हैं जो पौधे हो तो वो वाइट कलर के फूल देंगे। इसी के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था। तो फूल की स्थिति तो इन्होंने जांच की, ये तो ठीक है। फूल के रंग के ऊपर भी इन्होंने जांच की, ठीक है। फूल की आकृति ये भी हम एक तरह से कह सकते हैं इन्होंने जांच की है। अब फूल उनके सामने तो फूल की आकृति तो वो देखेंगे। अब यदि बात करें बीज का रंग, अब इसके ऊपर भी इन्होंने रिसर्च किया था। तो मेडलीफ के जो इसका राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए ये बहुत कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे माध्यम के हिसाब से फूल की आकृति दिए गए, पर यदि इनका रिसर्च आप जाकर देखते तो फूल की आकृति बेस्ड थी, फूल के रंग के ऊपर थे रिसर्च। इन्होंने सभी चीज़ों को, सभी लक्षण को देखा था। पर यदि कहीं कहीं आप बीज का रंग के ऊपर
ऑप्शन ए भी हो सकता है आंसर, पर आयोग के ऊपर निर्भर है, या यहाँ पर कह सकते हैं ऑल राइट आंसर है, सभी के सभी ऑप्शन सही है। अब आयोग के ऊपर निर्भर है कि इस प्रश्न के आंसर क्या रखा है। अब यहाँ पर जितने लोग आपको फूल की आकृति या आंसर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फूल की आकृति पर फूल की, जब मटर की उन्होंने फर्स्ट जो प्राथमिकता दी थी फूल के रंग के ऊपर, इसी पर इन्होंने कहा था जो फूल सफ़ेद रंग के तो वो सफ़ेद रंग के होंगे, जो फूल जामुनी रंग के वो जामुनी रंग के होंगे। और इसी के आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा था फूल की स्थिति को देखा, फूल की स्थिति को भी जाना। जब फूल की स्थिति देख रहे हैं तो फूल की आकृति भी देख रहे हैं, बीज का रंग, तो इसका ये भी हो सकता है आंसर। इसका मेरे हिसाब से ऑल सभी सही होने चाहिए। अब आयोग के ऊपर निर्भर है क्या होता है, ये प्रश्न को या गलत में डाले जाते हैं या बीज का रंग सही आंसर माना जाता है, तो ये आयोग के ऊपर निर्भर है। देखते हैं किस आंसर को सही मानता है आयोग। अगले प्रश्न के ऊपर आए, ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर लॉन्च किसके द्वारा किए गए थे, तो ये लॉन्च किए गए थे कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा नाबार्ड की सहायता से। अगले प्रश्न के ऊपर देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय आईएएफ वेटरन अवार्ड किसने जीता, तो पीटी उषा ने। अब इस प्रश्न को आपको समझना होगा, क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। अब ये प्रश्न जो है पूरी तरह से आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड पर है। एक इकोसिस्टम या कृत्रिम इकोसिस्टम, आप जहाँ पर रहते हैं और वो अपने हिसाब से उस इकोसिस्टम को बदल लेते हैं। यदि बात करें तालाब कृत्रिम सिस्टम का एग्जाम्पल के तौर पर, तो तालाब एक बना लिया आपने, तालाब का उपयोग भी करते हैं आप, तालाब को इकोसिस्टम के, पर एक तरह से हम कह सकते हैं नेचुरल भी तालाब होते हैं, तो नेचुरल इकोसिस्टम में आ जाएंगे। यदि देखें वन, ये भी नेचुरल प्राकृतिक इकोसिस्टम में, झील भी देखें तो बहुत सारे झील बनाए जाते हैं, बहुत सारे झील नेचुरल भी होते हैं, तो इसका भी उदाहरण नेचुरल। इसका फसल का खेत जो है, यहाँ पर मानव गतिविधियाँ होती है, जानवरों के द्वारा गतिविधियाँ होती है, और सारा कुछ जो फसल के खेत होते हैं आपके उपयोग के हिसाब से, एक जो कृत्रिम इकोसिस्टम जो होता है, पारिस्थितिक तंत्र जो होता है कृत्रिम, जो मानव द्वारा अपने हिसाब से कुछ यानी पूरी तरह से बदल दिया गया हो, तो यानी कह सकते हैं फसल का खेत आज कुछ और बोया, कल कुछ और कर रहे हैं उस खेत में, कल कुछ वहाँ पर बिल्डिंग्स उठा रहे हैं, कल वहाँ पर उस खेत खाली की जगह खेत में बहुत कुछ काम बदल देते हैं। पर तालाब में ऐसा हम नहीं करते, झील में हम ऐसा नहीं करते, वन में हम लोग भी वन को काट देते हैं। पर सबसे सटीक आंसर इसका होना चाहिए फसल का खेत। तो इसका आयोग के ऊपर निर्भर है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए डी। अगले प्रश्न के ऊपर है, 8 अक्टूबर इसका राइट आंसर है, एयरफोर्स दिवस मनाए जाते हैं 8 अक्टूबर को। अगले प्रश्न के ऊपर है, निम्न में से कौन से संबंधित है एलसीआर परिपथ की अनुवाद में अवस्था के लिए सही नहीं है। इस प्रश्न पर अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार है, इसे हमें रहने देते हैं। निम्न में से किस राज्य के काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो यदि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी की बात करें तो महाराष्ट्र में होते हैं, उसके बाद आपका नंबर आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, गुजरात के कुछ भागों में काली मिट्टी पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर राजस्थान नहीं होगा, झारखंड नहीं है, बिहार नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। अगले प्रश्न के ऊपर है, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ये आपका डॉल्फिन है। अगले प्रश्न के ऊपर है, गंगेटिक डॉल्फिन। सत्य शोधक समाज की किसने शुरुआत किया था, तो ज्योतिबा फूले ने किया था। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, भारत में पैन कार्ड में कितने कोड होते हैं, तो इसके आंसर है 10 कोड होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं। नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण में कैसे करा सकते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए ई मित्र। ये भी आपके समझ के ऊपर प्रश्न, बस थोड़ा सा आपको शांत होकर बनाना था, ये प्रश्न आसान से बन जाते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर देखिए, इसका राइट आंसर है 20/3। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, ये प्रश्न आप दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध है, तो इसका राइट आंसर 20/3। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में ज्वालारित अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का भी आंसर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा, यदि गलत हम कर सकते हैं प्रश्न है, ऑप्शन गलत है।
यहाँ पर भी सेंट हेलेना रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है, जो अमेरिका में है। फ्यूजीमामा ये भी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत ही आता है, प्रशांत महासागर की, ये भी जापान में है। तो ये सारे जो ज्वालामुखी है, यदि प्लस में यदि बात करें ज्वालावृत के अंतर्गत आते, सिंपल प्रश्न पूछे गए ज्वालावृत के अंतर्गत आते, कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत के अंतर्गत आते हैं, तो दोनों ऑप्शन होंगे, सी और डी इसका राइट आंसर होगा। अब आयोग के ऊपर निर्भर है इस प्रश्न को क्या सही आंसर मानता है। जो फ्यूजियामा और सेंट हेलेना दोनों जो ज्वालामुखी है, दोनों रिंग ऑफ वृत्त के अंतर्गत ही आते हैं, और ए और बी रिंग ऑफ वृत्त के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो राइट आंसर इसका सी और डी है। आयोग के ऊपर निर्भर इसका आंसर क्या माने जाते हैं आयोग के। अब अगले प्रश्न के ऊपर देखें, अपाचे हेलीकॉप्टर कहाँ से मंगवाए गए हैं, तो अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से मंगाए गए, खरीदे गए। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों को मिलाकर बनाया गया, तो इसका राइट आंसर है विजया बैंक और देना बैंक। अगले प्रश्न को ऊपर देखें, अवंती की राजधानी तो उज्जैन है, अवंती जो मध्य प्रदेश के इलाकों में जो उज्जैन है, वहाँ पर इनकी राजधानी उज्जैन राज्य थे। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ये टेस्ट खेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है। 1 मिनट, नाम जो भी हो, शायद कुछ सेबास्टियन, ये जो फार्मूला F1 रेसिंग से संबंधित है। आप इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा आप ध्यान से। अगले प्रश्न के ऊपर आए, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है, तो ये आंसर आपका राइट आंसर है देवदास। ये रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। गीतांजलि, जाना गाना माना, ये सारी चीज़ें रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। ज्वारीय ऊर्जा निम्न से किन ऊर्जा संसाधनों का प्रकार है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न यदि थोड़ा सा भी आप ध्यान से बनाएं तो बहुत आसानी से ये प्रश्न सही हो सकते थे। यदि आपने सही किया तो बहुत अच्छी बात है। गैर पुनरावृत्ति गलत। अजैविक ये ऊर्जा जो ज्वारीय ऊर्जा नहीं। जैविक ऊर्जा बिल्कुल नहीं, किसी जैविक पदार्थ से तो ये ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किए जा रहे। ये पुनर्वरणीय है, पुनः भरणीय है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आप देखें, महात्मा गांधी भारत के पहले सत्याग्रह, तो ये आपका राइट आंसर चंपारण, सभी लोग ने सही लगाया। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते, तो राष्ट्रपति होते, ये भी आप सभी लोग ने सही लगाया। लोहेश चट्टान जो होता है एक परतदार चट्टान है। ये प्रश्न 1791 महिला एवं महिला मानव नागरिक अधिकार का घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था, ओपले द गूंज, इसका राइट आंसर है सी, ओलपेन दे गूंज। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, पीवी संधू 2019 की विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती थी। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, बेतानी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो हो ची मिन्ह ने, हो ची मिन्ह। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, क्षारीय मृदा में धातुओं की कौन सी अधिकता होने की वजह से ये क्षारीय हो जाते, तो कैल्शियम और पोटेशियम के ज़्यादा होने से क्षारीय मृदा हो जाते, तो इसका राइट आंसर डी। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, निम्नलिखित में से कौन से भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, तो इसका राइट आंसर है रेणुका। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, निम्नलिखित में से भारत के किस देश के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ा हुआ है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबा है। उसके बाद आपको यहाँ देखें तो चीन के साथ है, फिर पाकिस्तान के साथ आ जाएंगे। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जल वहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, ये प्रश्न कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो इस प्रश्न को हम लोग रहने देते हैं। अगले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। 2 प्रश्न के आप आंसर यहाँ पर बहुत मुश्किल है। ये प्रश्न क्या है, जब तक पता नहीं चलेंगे उसके बाद आंसर इसका बता पाना बहुत मुश्किल है। शायद ये बंदरगाह कौन सा है, ये प्राचीनतम बंदरगाह, तो ये प्राचीनतम बंदरगाह लोथल होंगे इसका आंसर, यदि ये प्रश्न है। मोहनजोदड़ो ये समझ में आ रहा है, ये लोथल कुछ है, तो इसका आंसर राइट आंसर लोथल होंगे। ये प्रश्न देखें, सप्तवर्षीय युद्ध है, सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांसीसी सैनिक की हार हुई थी। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, कौन सा एंटी टैंक मिसाइल है, तो ये नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय संविधान में कितनी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाएं। URL इसका जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यदि अगले प्रश्न के ऊपर देखें, द फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट के साथ जोड़े गए, तो ये 42वां संशोधन के साथ जोड़े गए थे। अगले प्रश्न को आप देखें, ये प्रश्न है आपको मैथ से,
एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि 25% कम पर खरीदता, 10 रुपये कम पर बेचता तो 50% लाभ होता। ये प्रश्न का जो आंसर है 80 है। ये प्रश्न ये मैंने पीडीएफ पे बनाया, तो ये थोड़ा सा इसका और ज़्यादा पीडीएफ खराब हो गई। इसका राइट आंसर 80 है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सा कृति जो है कबीर वाणी के संकलन है? तो बीजक जो है कबीर वाणी के संकलन है। अगले प्रश्न को देखें, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन किया था? तो एम.वी. हनीफा इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखें, सेंटियागो राजधानी किसका है? चिली का, इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को आप देखें, किस हाँ टीपू सुल्तान मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के मौत हुई थी? तो ये चौथी आखिरी जो हुआ था मैसूर युद्ध 1799, इस युद्ध में मौत हुई थी। अगले प्रश्न को देखें, 1902 में पुलिस कमिश्नर की किसकी अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सर एंड्रूज फेजर। चंपा की राजधानी अंग है, जो 16 महाजनपदों के में से एक आते हैं। चंपा के राजधानी अंग। यहाँ पर यदि बात करें महाजनपद से 2 प्रश्न पूछ दिए गए हैं, एक उज्जैन तक्षशिला और एक महाजनपद से संबंधित प्रश्न चंपा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये लगातार इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं प्रश्न। चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्षों को जंगल काटने से रोकने के लिए। अगले प्रश्न के ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह के बेल्ट निम्न से किन 2 ग्रहों के बीच में पड़ता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पड़ते हैं। तो यहाँ से कॉस्मोलॉजी से एक प्रश्न पूछ दिए गए। भारतीय संविधान के कितने अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, अरुणाचल प्रदेश के फुटुगोटू नदी पर जल विद्युत परियोजना है, इसका सही आंसर होगा दीक्षी परियोजना है। अगले प्रश्न को हम लोग देखें, निम्न में से कौन सी संस्था संविधानोत्तर है, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो इसका प्रश्न संविधान में तो है पर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका राइट आंसर होगा, पहले यदि ये प्रश्न 2014 से पहले पूछे जाते तो इसका योजना आयोग होता, पर अब भी योजना आयोग का नया नाम योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। भारत में रेलवे शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सा गैस हरित गैस के प्रभाव गृह गैस का प्रभाव नहीं है? अब यहाँ पर देखिए CO2 भी प्रभाव है, NO2 भी प्रभाव है, CH4 मीथेन भी प्रभाव में आते हैं। वाष्पीकरण, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हरित गृह प्रभाव गैस में आते हैं। तो SO2 इसका राइट आंसर है। SO2 नहीं आते, इसका राइट आंसर D है, SO2। अगले प्रश्न को देखें, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो बैक्यूरेल ने। अगले प्रश्न को देखें, ITBP ने अपने बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर सिक्किम है। तो ये आपका 100 प्रश्न थे। यहाँ पर मैंने उन प्रश्नों को भी डिस्कस किया जो प्रश्न कन्फ्यूजन है, जो आयोग क्या आंसर मानते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। उन सभी प्रश्न, हर तरह के प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है और उन सभी प्रश्नों को मैंने आप सभी को समझाया क्या आंसर हो सकते हैं। तो ये था आपका एक ऑथेंटिक आंसर की। यहाँ पर हो सकते हैं कुछ एरर हो, मैं भी मानता हूँ कुछ एरर हो सकते हैं। आयोग के हिसाब से कुछ ना कुछ एरर इसमें होंगे ही होंगे। अब आते हैं आनंद प्रकाश सर, टॉप एजुकेटर हैं, जो PPSC 66वीं के फ्री स्पेशल क्लासेस, आप 1000+ स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी पर उपलब्ध है, जो फ्री में आप देख सकते हैं। चाहे अभय प्रताप सर हैं या ज्ञान प्रकाश सर हैं, अमन सर हैं, ये 5 साल प्लस एक्सपीरियंस है अमन सर के पास। तो ये सारे टॉप क्लासेस के स्पेशल क्लासेस आप फ्री में देख सकते हैं। आपको सिर्फ अनअकैडमी के ऊपर जाना है। अनअकैडमी के ऊपर जाने के बाद आपको क्लासेस सर्च करना है, टॉपिक सर्च करना है। सर्च करने के बाद BPSC से संबंधित आपने सर्च कर लिया, इसमें से किसी एक क्लासेस को जो आपके लिए ज़रूरत है, उन क्लासेस को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आगे स्क्रॉल में इनके क्लासेस आप देख सकते हैं। इनके क्लासेस के मटेरियल, जो कंटेंट है, जो PDF है, इन्हें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और
डाउट क्लियरिंग सेशन भी अलग से होते हैं, उन क्लियरिंग सेशन को भी आप अटेंड कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है, फ्री क्लासेस है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत आसान है। अनअकैडमी के ऐप के ऊपर जाकर या अनअकैडमी के वेबसाइट के ऊपर जाकर, दोनों में से कहीं भी आपको अपने बीपीएससी सेलेक्ट करना है, या सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ये रेफरल कोड यहाँ पर फिलअप करना है, और जिस मंथ को 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, जिस मंथ को आप सेलेक्ट करते हैं उस मंथ को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएंगे। यदि आप डायरेक्ट करते हैं पेमेंट तो आपको ये 8,800 रुपये पे करने होंगे। यदि ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, अपोजिट टू पे के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।